नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हर वीडियो में। मैं आज आपको पीएच, बफर एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पीएच के बारे में। तो पीएच क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जो तो पीएच का पावर होता है। पीएच स्केल मेजर द हाउ एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस इज एंड लॉगरिथम द पीएच स्केल रेंज अबाउट 0 to 40। जो पीएच स्केल होती है उसकी रेंज जो होती है वो 0 से 14 तक होती है। तो दोस्तों इसके बारे में हम और बताएंगे। पीएच स्केल में जो होते हैं वो टोटल रेंज जो होती है वो 0 से 14 तक होती है, और जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है। अगर 7 से 1 की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो वो एसिडिक होगा, और 7 से अगर अबो रहा तो वो बेसिक होगा। मतलब कि पीएच लेस देन 7 इज एसिडिक एंड ग्रेटर देन 7 इज बेसिक। अगर जो पीएच रेंज है वो 7 से कम हुई तो एसिडिक होगा, और अगर 7 से ज़्यादा हुई तो वो बेसिक हो जाएगा। और यहाँ पर हम कलर इंटेंसिटी देख सकते हैं, जैसे कि जैसे जैसे एसिडिक होता जाएगा वैसे रेड कलर या येलो कलर से ये रेड कलर बढ़ता जाएगा, और जैसे अपन बेसिक की ओर जाते हैं तो लाइट स्काई ब्लू, देन लास्ट में डार्क ब्लू कलर ऑब्टेन हो जाएगा। तो इसको हम बता सकते हैं कि एसिडिक और बेसिक जो भी सॉल्यूशन है उनमें डिफरेंस इजीली क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जो डेफिनेशन है पीएच की, इट इज ए लॉगारिदमिक मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जिसके बाद इसका ओरिजिनली डिफाइन किया था डेनिश बायोकेमिस्ट सोरेन पीटर लॉरिस शोरेशन, और 1909 में इन्होंने इसको डिफाइन किया था। नेक्स्ट स्लाइड। एक बार वो डेफिनेशन देख लेते हैं पीएच की। पीएच इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिटरमाइनिंग द एसिडिटी एंड एल्कलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कि एक ऐसी इकाई है जिसके द्वारा अपन वो एसिडिक है कोई सा सॉल्यूशन या फिर बेसिक यानी एल्कलाइन है, उसका अपन डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। The mathematical definition of pH is the negative logarithm of the molar hydrogen ion concentration. pH बराबर माइनस log H प्लस आयन। जो pH है वो मेजर किया जाता है वेरियस सेंसर, जैसे कि मोस्ट कॉमन होता है इकोनॉमिकल इज द ग्लास इलेक्ट्रोड सिल्वर रेफरेंस सिस्टम, जिसमें कि हाइड्रोजन प्लस आयन और OH माइनस आयन देता है। pH मेजरमेंट रिक्वायर्स पीरियडिक मेंटेनेंस टू मेंटेन एन एक्यूरेसी। इसमें पीरियडिक मेंटेनेंस होता है जो कि एक्यूरेसी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना बफर्स। तो बफर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। बफर्स आर सॉल्यूशन व्हिच कैन रेजिस्ट चेंज इन द पीएच व्हेन एसिड और अल्कली इज एडेड। बफर एक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो पीएच में जो चेंज होता है उसको रोकते हैं जब इनमें कोई एसिड या एल्कली मतलब बेस इसमें ऐड किया जाता है। और कंपोजिशन ऑफ ए बफर, बफर में क्या क्या होता है, किन चीज़ों से बना होता है। बफर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। बफर्स आर टू टाइप्स, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स एंड देयर साल्ट विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस, और ए मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड देयर साल्ट विथ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। पहला वाला जो होता है वो वीक एसिड का मिक्सचर होता है और उनका साल्ट भी इसमें ऐड होता है, जिसको स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है। सेकंड वाला होता है वीक बेस और उनका साल्ट, और जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ यूज किया। कुछ एग्जांपल हैं लाइक बाइकार्बोनेट बफर, एसीटेट बफर एंड फॉस्फेट बफर, जो कि बफर वही होते हैं जो पीएच में होने वाले चेंज को रजिस्ट करते हैं। अगर हम बफर्स को डिफाइन करें और इनको क्लासिफाइड करें तो दो तरह के होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर वो होते हैं ए वीक एसिड टुगेदर विथ ए सॉल्ट ऑफ द सेम एसिड विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस, दीज आर कॉल्ड एसिडिक बफर। मतलब कि वीक एसिड होते हैं जो उनके खुद के साल्ट के साथ होते हैं। और एग्जांपल के लिए एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट CH3COOH प्लस CH3COONA। बेसिक बफर जो होते हैं जो कि वीक बेस और इनके साल्ट से बने होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, जो उनको बेसिक बफर अपन कहते हैं। यहाँ पर हम इनके उदाहरण देखें तो एसिडिक बफर जो होता है वो वीक एसिड और इसका साल्ट होता है, और इसका जो पीएच होता है सॉल्यूशन का वो 7 से कम होता है, क्योंकि 7 से कम पीएच जिनका है वो एसिड होते हैं। जिसके बाद इसका एग्जांपल हम देखेंगे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट, क्योंकि एसिटिक एसिड और सोडियम साल्ट दोनों मिलकर एसिडिक बफर का निर्माण करते हैं। दूसरा है बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस एंड इट्स साल्ट, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज अबव द साल्ट। मतलब कि अगर बेसिक का बफर सॉल्यूशन है तो इसका जो पीएच होगा, पीएच रेंज जो होगी वो 7 से ज़्यादा होगी। इसका एग्जांपल हम देखेंगे तो इसका एग्जांपल है कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनियम साल्ट एज अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया सॉल्यूशन होगा और NH4Cl जो कि अमोनियम नोसादर का सूत्र है। एक और परिभाषा देख लें बफर सॉल्यूशन की। बफर सॉल्यूशन इज द वन विच मेंटेन्स इट्स pH fairly constant
even upon the addition of small amount of acid or base। मतलब कि बफर सॉल्यूशन जो होता है वो मेंटेन करके रखता है पीएच को, पीएच रेंज में बिल्कुल चेंज नहीं होने देता, उसको कांस्टेंट रखता है। जब इसमें थोड़ा सा अमाउंट मतलब एसिड या बेस किसी का भी थोड़ा सा अमाउंट मिले तो इसमें चेंजेस नहीं होते। एसिडिक बफर और बेसिक बफर दो टाइप के होते हैं। बफर के बाद में हम बात करेंगे बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी ऑफ ए बफर सॉल्यूशन इज ए मेजर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेजिस्टेंट चेंज इन द पीएच ऑन एडिशन ऑफ एसिड और बेस। ये एक मेजर होता है रेजिस्टेंट टू चेंज द पीएच, मतलब कि पीएच में जो चेंज हो रहा है उसको रोक सकते हैं बफर्स। कितना रोक सकते हैं उस मेजरमेंट को बफर कैपेसिटी कहते हैं। बफर कैपेसिटी को हम बफर इंडेक्स, बफर वैल्यू, बफर एफिशिएंसी और बफर कोफिशिएंट बोल सकते हैं। एंड द बफर कैपेसिटी रिप्रेजेंटेड बाय बीटा। बीटा तो बीटा को ऐसे द रेशियो ऑफ द इंक्रीमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस टू स्मॉल चेंज इन द पीएच डेल एच। अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं तो वो फॉर्मूला होगा बीटा बराबर डेल ए और डेल बी, डेल बटे में डेल पीएच। मतलब कि डेल ए मतलब डेल एसिड, एसिड में चेंजेस, और डेल बी मतलब बी बेस के पीएच में चेंजेस। यहाँ बात करते हैं टॉनिक सॉल्यूशंस की। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। फर्स्ट है हाइपरटोनिक। ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैज मोर सोल्यूट देन द सेल। मतलब कि इसमें जो सोल्यूट होता है वो किसी कोशिका से ज़्यादा होता है। ए सेल प्लेस्ड इन दिस सॉल्यूशन विल गिव अप वाटर ऑस्मोसिस एंड श्रिंक। मतलब कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस करेगी और सिकुड़ जाएगी। सेकंड सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हैज लेस सोल्यूट देन द सेल। मतलब कि इसमें जो सोल्यूट का मात्रा होती है वो सेल कोशिका से कम होती है, इसलिए ए सेल प्लेस्ड इनटू द सॉल्यूशन विल टेक अप वाटर ऑस्मोसिस एंड ब्लो अप। मतलब कि ऑस्मोसिस वापस इसमें होगा और ये फूल जाएगी। थर्ड वाला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जस्ट राइट अमाउंट ऑफ सोल्यूट और द सेल, ए सेल प्लेस्ड इन दिस सॉल्यूशन विल स्टे द सेम। मतलब कि सेल में जितना कंसंट्रेशन है उतना ही सोल्यूट का कंसंट्रेशन होगा, इसलिए दोनों सेम रहेंगे। यहाँ हम बात करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। तो परिभाषा है व्हेन टू सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब कि दो सॉल्यूशन, दो विलयन जिनमें समान ऑस्मोटिक प्रेशर हो और सॉल्ट कंसंट्रेशन भी सेम हो तो उनको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ मतलब होता है आइसो का मतलब कि सेम एंड टोनिक मतलब कि कंसंट्रेशन, सेम कंसंट्रेशन। फिजियोलॉजिकली आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब कि समान ऑस्मोटिक प्रेशर होता है एज दैट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स व्हेन सेपरेटेड बाय बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बॉडी फ्लूइड्स का जब इनको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से डिफरेंट किया जाता है, मतलब कि सेपरेट किया जाता है, तब भी इनमें जो होता है सेम कंसंट्रेशन पाया जाता है। बायोलॉजिकल फ्लूइड जो होते हैं जैसे कि ब्लड हो गया, लैक्रिमल फ्लूइड हो गया, नॉर्मली जिनके पास ऑस्मोटिक प्रेशर 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अगर हम शॉर्ट में बताना चाहें कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0% ऑफ सोडियम क्लोराइड। मतलब कि जो 0.9% सोडियम क्लोराइड को कंटेन करता है आइसोटोनिक विथ ब्लड प्लाज्मा एंड इज रिगार्डेड एज स्टैंडर्ड। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9% सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। और जो सॉल्यूशन जो होता है वो लेस देन 0.9% सोडियम क्लोराइड अगर कंटेन कर रहा है तो उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अपन कह सकते हैं।